ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू। एक क्यूब है और इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा अगर इस क्यूब की एक साइड, इस क्यूब की एक साइड जिसको अगर मैं ए मान लूं वो कितनी हो, 1 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आप इसका वॉल्यूम दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही निकाल दो, या फिर इसे मीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकाल लो, मीटर में। ठीक है, दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो पहले ए में हमने बताओ वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। तो अब ए को मैंने माना कितना, ए कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो कितना होगा ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब इसको किस में निकालना है हमें, मीटर क्यूब में। आंसर हमारा किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ध्यान देना, अब मुझे इसे मीटर क्यूब में निकालना, मैं क्या करूं, ये 1 है, अब ये सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिखो, बाहर क्यूब। अब मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में। ये भी पॉइंट क्लियर कर लो, है ना। जैसे अब सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन है, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये पता हमें। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर वो नहीं पता। अच्छा, इसे 10 की पावर में लिखो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं उल्टा पूछूं, मैं पूछूं बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो अगर 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ये पावर प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो, अगर उल्टा पूछेगा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो मैं यहां सेंटीमीटर को क्या लिखूं, इसे 10 की पावर -2 मीटर, और बाहर क्या है इसका क्यूब। ठीक है, तो कैसे लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, कितना आ गया -6 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ गया 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। कैसे आया, हमने पहले वॉल्यूम सेंटीमीटर में था, ठीक है, सेंटीमीटर में निकाल लिया, और फिर इस सेंटीमीटर की जगह ब्रैकेट लगा के अंदर किस में लिखा आंसर, मीटर में। ठीक है, और फिर इसका क्यूब किया बाद में, तो आंसर मीटर क्यूब में आ गया। एक और तरीका क्या है कि मैं क्या करूं, मैं वॉल्यूम को लिखता हूं ए क्यूब, और ए की वैल्यू को मानता हूं मैं सेंटीमीटर में ना लेकर किस में लूं, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -2 मीटर। अब ये ए पहले से ही मैंने कन्वर्ट कर लिया कि इतने मीटर है मेरे पास। अब मैं वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम जो है ए का क्यूब है, ठीक है, ए की वैल्यू है 10 की पावर -2 मीटर। अब इसका क्या करना है, क्यूब, तो कितना होगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, कैसे निकाल लो आप, यूनिट को पहले कन्वर्ट करके फिर उसका वॉल्यूम निकाल लो, या पहले डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लो और फिर यूनिट को कन्वर्ट कर लो। हो गया ये पार्ट। बी पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश mm²। अब हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्या होगा 2πRh। ठीक है, 2πRh होगा, क्लियर है, कितना होगा 2πRh। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2πRh क्यों हुआ, क्योंकि ये सिलेंडर है ना। अब सिलेंडर एक रेगुलर सरफेस होती है, तो जैसे ये जो एरिया है बेटे, अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, कितना एरिया इसका πr² है ना, इसका एरिया ये है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दियो इस पर। तो अगर मैं इसके एरिया में, बेस के एरिया में हाइट या लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, बेस के एरिया में हाइट या लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिलता हमेशा वॉल्यूम, चाहे वो कोई भी सिमेट्री हो, कुछ भी हो, क्या मिलेगा उसका वॉल्यूम। अगर मैं इस बेस के पैरामीटर में,
बेस के पैरामीटर में लेंथ या हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो बेस है वो सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट कर दूं h तो पाई आर स्क्वायर h, तो ये क्या होगा इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। और अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं यहाँ पे जो बेस है उसका क्या लूंगा पैरामीटर। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर, है ना, और 2 पाई आर इंटू एच, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होगा 2 पाई आर एच। क्लियर है, कुछ इस तरीके समझेंगे। अच्छा, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट में रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो एरिया होगा, इस बच्चे ने बताया 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 3.14 आर की वैल्यू। अब उसमें क्या कहा था किस में निकालना है mm, तो इसको पहले ही mm में कन्वर्ट कर लो, या तो एक तरीका है, या फिर जो अब सेंटीमीटर में इसे रखूं मैं तो मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और फिर मैं सेंटीमीटर को ब्रैकेट में mm में करके और फिर उसका स्क्वायर कर दूं तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है, या फिर आप इसे 22/7 रख दो, 22/7 भी करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो एक ही बात है। तो अब सेंटीमीटर को मैं mm में कन्वर्ट करूं मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो कितना हो गया ये 20 मिलीमीटर, और ये कितना हो गया 100 मिलीमीटर। अब इसकी वैल्यू रखूं मैं यहाँ, तो r की वैल्यू क्या रखूं 20 और h की वैल्यू 100, तो ये आंसर कितना होगा, इससे तो ये कैंसिल ही हो गया। ठीक है, कितना आया 4 इंटू 314, ये 0 यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ ये आ गया 12,560 mm स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर में होगा, तो ये हमारा इसको एरिया आ गया इसका। ठीक है, ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड, यानी कि मीटर इन 1 सेकेंड क्या है मीटर पर सेकंड। क्या कन्वर्ट करवा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करवा रहा है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करूं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूं और आवर को सेकंड्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे सी में, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है कि जो स्पीड है ये है 18 किलोमीटर पर आवर, तो अब मीटर पर सेकंड में करना है, तो 18 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 डिवाइड बाई 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ये हमेशा 5/18 आता है। तो अगर मैं कभी भी डायरेक्ट आप यूज करोगे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो ये आ गया 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ही लिख दो, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यही आंसर है 5 मीटर। नेक्स्ट डी में द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, लेड का रिलेटिव डेंसिटी दिया है और डेंसिटी पूछ रहा है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं इसको, दो वर्ड है इसके, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करोगे जब कितना टेम्परेचर हो 4 डिग्री, तब जो उसका वैल्यू आता है तब वो कहते हैं कि दैट वैल्यू इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये जो 11.3 आया है ये कैसा आया होगा कि लेड का डेंसिटी लिया होगा उसने, डिवाइड किया होगा वाटर के डेंसिटी से, ठीक है, तो फिर जो वैल्यू निकल के आई वो इतनी आई। और इस वैल्यू का मतलब ये है कि जो लेड का डेंसिटी है, जो लेड का डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से 11.3 टाइम्स ज्यादा है। लेड वाटर से 11.3 टाइम्स ज्यादा है, इतना भारी है, 11.3 टाइम्स ज्यादा भारी है लेड। क्लियर है, मरकरी का इससे भी ज्यादा होता है रिलेटिव डेंसिटी।
क्लियर हो गया। तो ऐसे, तो अब मुझे ये पता है, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी क्या है। ठीक है, अभी पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 11.3 है, ये याद रखेंगे। तो डी में रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे तो ये निकालना ना डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस हमारा क्या है, लेड। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी मुझे दे रखी है, ये दे रखी है, ये निकालना है। तो उसके लिए ये मुझे पता जरूर होना चाहिए, तभी तो ये निकलेगा। ठीक है, तो ये अगर निकालना, मुझे निकालना है डेंसिटी ऑफ लेड, मुझे लेड की डेंसिटी निकालनी है, ये निकालना है। तो इसको मैं इधर लेके जाऊं मल्टीप्लाई में, तो ये होगा रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तब ये लेड की डेंसिटी निकलेगी। ठीक है, ये समझ आ गया मुझे। तो रिलेटिव डेंसिटी तो पता है कितनी है, 11.3 है, ये तो फिक्स है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं पता मुझे, ये पता होना जरूरी है। तो इसे आप याद रखोगे, मैं साइड में लिख रहा हूं, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इसे कैसे समझे हम, कितनी है ये, तो थोड़ा हिसाब लगे, देखो एक बार, पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या आपको पता है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है। एक ऐसे कंटेनर की कल्पना करो जिस कंटेनर का लेंथ कितना हो 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी कितना हो 1 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी हो 1 सेंटीमीटर। उतना किसी फिगर की, किसी एनक्लोज्ड क्यूब की कंपैरिजन करो, उसको कल्पना करो, इमेजिन करो। समझ आ गया, कैसी होगी वो क्यूब, कितनी बड़ी क्यूब होगी। जैसे एक चीनी का दाना छोटा सा, बस इतनी सी है ना, चीनी का दाना, वो 1 सेंटीमीटर का लेंथ, 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ और उतना ही हाइट, एक छोटा सा। अगर मैं उसमें वाटर फिल कर दूं तो उस वाटर का कितना मास होगा, 1 ग्राम। अगर 2 ग्राम हो पाता तो क्या लिखता मैं, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे समझते हैं इसे। ठीक है, और अगर मैं इसे ग्राम में ना लेके किस में लूं, किलोग्राम में पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तब वाटर का डेंसिटी कितना होता है, किस में बेटे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। कितना होगा, तो ये होगा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसे कल्पना कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब कैस कितना कंटेनर होगा, 1 मीटर क्यूब का मतलब लेंथ 1 मीटर, इतना लेंथ होगा, इतना ही ब्रेथ होगा और इतना ही हाइट होगा। तो उसके अंदर तो काफी ज्यादा वाटर आ जाएगा। तो कितना वाटर आ जाएगा उसके अंदर, उसके अंदर आ जाएगा 1000 किलोग्राम, इतना वाटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसकी डेंसिटी को इसमें भी बता सकते हैं और इसमें भी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बताता हूं तो आंसर भी मेरा फाइनल इसी में निकलेगा, इसमें बताऊंगा, इसमें लिखूंगा तो आंसर भी इसी यूनिट में आएगा। तो पहले मैं यहां पे ये लिखता हूं कि इसकी डेंसिटी वाटर की मैंने कितनी ली, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लेड का डेंसिटी कितना निकला, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और या फिर अगर मैं किलोग्राम में लेता हूं तो 11.3 इंटू मैं क्या लिखूं, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तब क्या आएगा, यह आ जाएगा 11.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो यूनिट मैं वाटर की डेंसिटी की लेता हूं, फाइनली लेड की डेंसिटी की यूनिट भी क्या होगी, वही होगी। तो वाटर की डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी है 1, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। क्लियर है, तो ये इस तरीके से करें। क्लियर हो गया, समझ आया। नेक्स्ट, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सही तरीके से यूनिट का कन्वर्जन करना है और बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। तो क्या है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होंगे, ये बताना है। ठीक है, इसके लिए क्या है, डायमेंशन फॉर्मूले है हमारे पास, उससे निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो जिसमें डायमेंशन फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, जो बड़ी सी यूनिट है उसमें वैसे करेंगे, और जो डायरेक्ट हो जाएंगे उन्हें डायरेक्ट कराएंगे। क्लियर है, तो करते हैं। अब ए पार्ट है
और हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो जो इक्वल टू के इधर दिया हुआ है वे सारी चीजें क्या है, 1 है, 1 में है सारी, और इधर जो है वे 2 के सिस्टम में है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है यूनिट के कन्वर्जन का, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b और t1 बाई t2 की पावर c। तो n2 तो हमें फाइंड आउट करना है, n1 का वैल्यू कितना दिया है 1। अच्छा अब 1 यहाँ पे m1 l1 t1 आप इधर देखोगे, m2 l2 t2 आप इधर देखोगे। तो m1 की वैल्यू इधर से देखनी है, ठीक है, l1 की वैल्यू वो इधर से और t1 की वैल्यू भी इधर से देखनी है, ठीक है। पावर से चलो m1 की वैल्यू बताओ, m1 इधर मास किस में है, किलोग्राम में, तो मैं यहाँ क्या लिखूं 1 किलोग्राम। इधर की तरफ m2 इधर देखना है तो किस में है, ग्राम में, 1 ग्राम। इधर देखते हैं तो लेंथ किस में है, इधर मीटर में, सो 1 मीटर। इधर किस में है तो 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेकेंड और इधर भी 1 सेकेंड। अब पावर देखो, मास की पावर यहाँ कितनी है, आप इधर देखोगे ना और इधर सेम ही मिलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला आप इसका बनाओ या इसका बनाओ, दोनों क्या होंगे सेम, क्योंकि सेम यूनिट को ही हम कन्वर्ट से उसी यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सेम, ठीक है, उसी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो मास है उसकी पावर कितनी है 1, लेंथ की पावर कितनी है 2 और टाइम की पावर कितनी है -2, n2 इज इक्वल टू 1। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1। 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर 2, और इससे कन्वर्ट किए तो 1 ही आ गया। तो 1 की पावर कुछ भी है, आंसर क्या आता है हमेशा 1, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो आंसर आया 1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 का क्या है स्क्वायर है, तो आंसर कितना आया 10 की पावर 7। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। ये हमारा 1 का आंसर है। क्लियर है, बात समझ आई। अब नेक्स्ट बी कह रहा 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे। तो हमें 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पक्का आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट ईयर और मीटर का रिलेशन क्या है, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेट रिलेशन आप करोगे तो ये होता है कि 1 लाइट ईयर में अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल वैल्यू अलग है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी कि 1 लाइट ईयर में होते हैं 10 की पावर 16 मीटर, ठीक। तो अब इतने मीटर होते हैं तो बताओ 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, मैंने बताया था अभी। अगर आपको एक पता है तो दूसरा निकालना है तो पावर को माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे 10 की पावर -16 लाइट ईयर। क्लियर है। अब सी पार्ट क्या है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होंगे, ठीक। तो अब यहां से मीटर पर सेकेंड को इसमें कन्वर्ट करना है, अगेन किसका यूज करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले यूज करोगे। तो सी पार्ट में तो अब देखो कि n2 इक्वल्स टू क्या होगा n1, या डायरेक्ट अब वैल्यू यूज कर लो, अभी भी किया था। n1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और m1 बाई m2, क्या इधर मास है, क्या मास है, नहीं है, लेंथ और टाइम ही तो है बस। देखो ये क्या है मीटर और इधर क्या है भाई सेकंड, तो मास इसमें नहीं है तो मास को भूल जाओ, छोड़ दो उसे। अब लेंथ है तो लेंथ ही लिखो, इधर की तरफ लेंथ किस में है मीटर में, तो 1 मीटर डिवाइड बाई इधर किस में है तो 1 किलोमीटर, और पावर कितनी है लेंथ की 1 है, ठीक है, इनटू में टाइम किस में है इधर तो 1 सेकेंड डिवाइड बाई इधर किस में है और 1 आवर, पावर कितनी है -2। माइनस की पावर को प्लस करने के लिए क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू ये होगा 3, अब 1 मीटर डिवाइड बाई बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो यहां लिखेंगे 1000 मीटर पावर 1। अब इसे उल्टा करेंगे 1 आवर ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 1 सेकेंड और पावर 2 हो जाएगी इसकी, ये हो गया 3 इंटू मीटर से मीटर कैंसिल हो गया 1 बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड्स डिवाइड बाई 1 सेकंड, और इसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई फिर ऐसी होगा 3600
सेकेंड्स और डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 36, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये लगभग होगा 3.9 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 3.9 इंटू 10 की पावर 4 समथिंग इतने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी जो होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जी का वैल्यू क्या है। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कब आता था, जैसे फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, याद आ गया। तो ये वही जी है। जी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है ना। तो अब इस कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है यहाँ, ठीक है। तो वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इतना। इसमें बताना है कि ये कितने होंगे, ठीक है, ये बताना हमें। तो अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। क्या कंफ्यूजन है, यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 ग्राम -1, लेकिन इसमें क्या आ गया, ये न्यूटन आ गया। ये तो नहीं समझ आ रहा मुझे, ये न्यूटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को समझेंगे पहले कि ये न्यूटन क्यों आया। अब इधर इधर देखेंगे, यहाँ पे ग्राम की है, किलोग्राम कितना है -2, यहाँ ग्राम कितना है -1। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इधर और इधर यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे, तो सेम तो नहीं लग रही ऐसे। तो क्या करें, एक्चुअली में जो न्यूटन है ना, ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। किसकी यूनिट है बेटे, फोर्स की यूनिट है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है ना, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। तो अब उसकी न्यूटन की जगह ये रख दो वहां, तो सारी इधर भी यूनिट्स में आ जाएगा और इधर भी यूनिट्स में आ जाएगा। बात समझ आई। तो अब इस डी पॉइंट को देखो जरा एक बार, फिर सिंपल हो जाएगा। तो डी हमारा है G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और न्यूटन की जगह मुझे क्या रखना है, किलोग्राम मीटर डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर, और फिर क्या है मीटर स्क्वायर और किलोग्राम -2, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं पहले। तो ये आया 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये कितना आया। अब पहले मीटर में देखो, मीटर की पावर 2 मीटर की पावर 1 कितना हो गया, मीटर की पावर 3, ठीक है, क्यूब हो गया। इसके बाद में फिर सेकंड को देखो, सेकंड ऊपर तो है नहीं, कहीं नीचे ही है बस, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एस की सेकंड की पावर -2 किलोग्राम। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर -2 है ना, तो कितना हो गया, किलोग्राम की पावर -1। अब जरा मैच करो, यहाँ पे लेंथ की पावर 3, यहाँ भी लेंथ की पावर 3, यहाँ पे सेकंड की पावर -2, यहाँ भी सेकंड की पावर -2, यहाँ किलोग्राम की पावर -1, यहाँ पे ग्राम की पावर -1। तो आपको क्या करना है, बस इस चीज को इन फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब जो ये क्वेश्चन होगा डी क्वेश्चन, वो ये इस तरह लिखेंगे हम इसे कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मैं इसे लिखूंगा मीटर क्यूब सेकंड -2 किलोग्राम -1 में कितने सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 और ग्राम -1 होंगे। अब ये इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन को अब हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके डायमेंशन फॉर्मूले बनाएंगे, n2 = n1, वही सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, ये वहां पे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल where 1 joule is this. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass is alpha kilogram, the unit of length is this. ठीक है, देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो कैलोरी है ना उसका यूनिट कुछ इस तरह है कि 1 कैलोरी बराबर होती है कितने जूल के, 4.2 जूल के। अब देखो हर जगह ना एनर्जी का यूनिट अलग अलग होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमने खाना खाया, हमें खाने से क्या मिली, एनर्जी। तो उस एनर्जी को जो हमें खाने से मिलती है उसे बताते हैं कैलोरी में। इतने कैलोरी हमने खाई, इतने कैलोरी हमने दिन में बर्न की, इतने बच गई, ऐसे इस तरीके से। तो अब कैलोरी का जूल में रिलेशन क्या है कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है।
क्लियर है पॉइंट। और जूल को क्या लिख सकते हैं, जूल को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 कैलोरी बराबर है 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो कह रहा है अब ना नया यूनिट हमने बनाया, नया यूनिट क्या बनाया कि हमने मास किस में लिया, अल्फा किलोग्राम में। मास हमने किलोग्राम में नहीं लिया, किस में लिया, अल्फा किलोग्राम में लिया नई यूनिट में। जो दूसरी लेंथ की यूनिट बनाई उसमें लेंथ किस में लिया, बीटा मीटर में। और टाइम हमने किस में लिया, गामा सेकंड में। कुछ इस तरीके से हमने लिया है ना, ये क्या है गामा, तो टाइम किस में लिया, गामा सेकंड में। कुछ इस तरीके से हमने यूनिट्स ली। तो ये हमारी क्या है, ये नई यूनिट है। और ये जो है हमारी किलोग्राम मीटर सेकंड, ये क्या है, पुरानी यूनिट है। तो उसमें कह रहा है उसमें बताओ कि जो 1 कैलोरी है वो इतने के बराबर होगी, इसको शो करो। अब कैसे शो करें, अब 1 कैलोरी तो इसके बराबर है, तो मैं यहां लिखता हूं 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है वो इसके बराबर है ना, ये तो मैंने लिखा है, छोड़ दो। तो अब सीधे सीधे निकालते हैं। N2 इक्वस टू क्या होगा, N2 इक्वस टू क्या होता है, N1 M1 बाई M2 की पावर A। तो M1 1 वाला सिस्टम क्या है, जो दिया है, दिया क्या है किलोग्राम मीटर सेकंड। और 2 वाला सिस्टम क्या है जिसमें निकालना है, वो क्या है अल्फा किलोग्राम बीटा मीटर और गामा सेकंड। तो यहां पे मैं ऊपर की तरफ किलोग्राम में क्या लिखूं, 1 किलोग्राम। और नई यूनिट में मास किस में है, अल्फा किलोग्राम। पावर कितनी है मास की, 1। लेंथ में किस में लिखूं, इधर की तरफ इसमें दी है 1 मीटर, इधर किस में निकालनी है, बीटा मीटर में। पावर कितनी है 2। टाइम इसमें कितना है, जो दिया है 1 सेकंड, इसमें कितना है गामा सेकंड। पावर कितनी है -2। किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो N2 बेटे हमारा कितना आया, अब N1 की वैल्यू कितनी दी रखी थी 4.2, तो ये आया 4.2। अच्छा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा का स्क्वायर इंटू ये गामा उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो यहां ऊपर गामा आ जाएगा, पावर हो जाएगी 2। तो कितना है गामा की पावर 2। तो N2 की जो वैल्यू आई, आई 4.2, गामा -1, बीटा -2 और गामा 2। तो ये वैल्यूज आई कि अगर मैं नई यूनिट में लूं तो वैल्यू ये होगी। और ये वैल्यू किसकी है बेटे, 1 कैलोरी की। समझ आई बात। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये होगा, इसी तरीके से करना है। जो दिया है वो 1 का सिस्टम है, जो निकालना है वो 2 का सिस्टम है। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गया, ठीक। चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कल।